के सामने से दूर हो जा। चौधरी का गुस्सा देखकर पुट्ठा डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त पुट्ठा को घर पर देखकर उसकी पत्नी शर्मीली को गुस्सा आ गया। अरे, इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? चौधरी ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अरे मैं उसके खेतों में 10 मजदूरों के बराबर जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए क्या बैठ गया है, वो बुरी तरह से भड़क गया। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो चौधरी के सामने आंसू बहाकर तो तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहां से भी निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। अरे और पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए शर्मिली कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ पर राशन लेकर आओ। मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा शर्मिली? चौधरी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। पैसे काम करने के दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं दिए जाते। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ किसी से उधार मांग कर लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर आराम से चाहे तो सोते रहना। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। और सुनो, राशन